Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today we will discuss about ethology topic. In ethology, some behavior I have learned, that is innate behavior we have completed yesterday. Today's topic, learned behavior. Learned behavior or adopted behavior. Learned behavior or adopted behavior are those behavior which gain in our life span, or during the life span we gain some knowledge, we gain some factors, that is called learned behavior or adopted behavior, in which first point, habituation, habit formation means habit formation. Second, imprinting, same activity is called as imprinting. Third, classical conditioning. Classical conditioning principle was given by Pavlov. Pavlov experiments on his dog and gave classical conditioning. Fourth, apparent conditioning. Apparent conditioning was given by Skinner scientist, and he experiment on her on his mouse and gave operant conditioning. Next, and in learned behavior, fifth point, insight लर्निंग. इनसाइट लर्निंग इन हिंदी इसे कहते हैं सूझ का सिद्धांत. इनसाइट लर्निंग मीन्स होता है जो व्यक्ति अपने सूझ के द्वारा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके जिसे सीखता है उसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग. इसे कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत. इस इनसाइट लर्निंग को दिया था गेस्टाल्टवादी साइंटिस्ट ने, जिनका नेम है कोहलर. कोहलर साइंटिस्ट ने इनसाइट लर्निंग को दिया था, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को दिया था. यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, जिसमें इनसाइट लर्निंग में अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को प्रयोग करके नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की विधि सीखी जाती है, या व्यक्ति सीखता है या कोई भी एनिमल सीखता है. कैसे? अपने पुराने अनुभवों के द्वारा नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की विधि को आप सीखते हैं. जैसे कि हमारे पुराने एक्सपीरियंस हैं, हमें किसी चीज़ से अनुभव प्राप्त हुआ है, तो उन अनुभवों का यूज हम जब कोई भी नई प्रॉब्लम आती है, अगर प्रॉब्लम सेम है तो उस प्रकार के एक्सपीरियंसेस को हम न्यू प्रॉब्लम में आजमाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि न्यू प्रॉब्लम अगर कंडीशन सेम है तो सॉल्व हो सके. इसी को कहते हैं इनसाइट लर्निंग. और इनसाइट लर्निंग पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी प्रॉब्लम्स जो है सुलझाने में किए जाते हैं, और इनसाइट लर्निंग अपने भविष्य में जो भी आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी सॉल्व करने में की जाती है. सो इनसाइट लर्निंग is using past experience to solve new problems, and it is given by the scientist that which gestaltwadi scientist थे, which named कोहलर. आगे आइए, प्राइमरी रीजन्स फॉर बिहेवियर. इथोलॉजी के अंतर्गत ये जो व्यवहार होते हैं, ये साइंटिफिकली जो होते हैं, ये कैसे किए जाते हैं, इनके प्राइमरी रीजन्स क्या हैं, आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत. प्राइमरी रीजन्स फॉर बिहेवियर. एनिमल्स एग्जिबिट स्पेसिफिक बिहेवियर. एनिमल जो हैं विशेष व्यवहार दिखाते हैं, स्पेसिफिक व्यवहार दिखाते हैं. क्यों दिखाते हैं? टू सर्वाइव, अपने जीवन जीने के लिए, एंड पास ऑन देयर जीन्स, और अपने जीन्स से गुजरने के लिए. ये अपने शेल्टर और भोजन के लिए ये स्पेसिफिक व्यवहार दिखाते हैं. जैसे कि आप देखे होंगे प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप होता है, तो प्रे और प्रीडेटर में शिकार और शिकारी का ऐसा रिलेशन होता है जिसे कि प्रे जो है वो अपना भोजन लेता है, प्रीडेटर जो है अपना भोजन लेता है, और किसे लेता है? प्रे के रूप में लेता है. तो आइए अभी आगे और डिटेल से बात करेंगे.
आइए देखते हैं इसमें। इट इंक्लूडेड फॉलोइंग, यह निम्नलिखित पॉइंट्स को सम्मिलित करता है। मीन्स प्राइमरी रीजन्स फॉर बिहेवियर, एनिमल्स एग्जिबिट स्पेसिफिक बिहेवियर टू सर्वाइव एंड पास ऑन देयर जीन्स। इट इंक्लूडेड फॉलोइंग। फर्स्ट है फोरेजिंग आर फीडिंग, सेकेंड है रिप्रोडक्शन आर कोर्टशिप, थर्ड है एंटी प्रीडेटर आर डिफेंस एंड फोर्थ है सोशल इंटरेक्शन। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोरेजिंग आर फीडिंग क्या है। एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है इथोलॉजी के अंतर्गत फोरेजिंग आर फीडिंग। फोरेजिंग मीन्स होता है कि जैसे जो पशु चारा खाते हैं उस चारे की खोज में, मीन्स फीडिंग खाने के लिए चारे का या भोजन की खोज में पशु पक्षी और ह्यूमन बीइंग आल्सो फोरेजिंग आर फीडिंग बिहेवियर अपनाते हैं। इन फोरेजिंग एंड फीडिंग बिहेवियर सर्चिंग फॉर सेलेक्टिंग, अपने भोजन को सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एंड कंज्यूमिंग फूड, और भोजन को कंज्यूम करते हैं। चूँकि कोई भी एनिमल और कोई भी इंडिविजुअल जो है हर चीज़ को नहीं खाता, इसलिए वो अपने प्रे को सेलेक्ट करता है और तब उसे कंज्यूम करता है, मीन्स खाता है। सेकेंड पॉइंट रिप्रोडक्शन आर कोर्टशिप। हर एनिमल का ये व्यवहार है, ये जो है इथोलॉजी के अंतर्गत रिप्रोडक्शन आर कोर्टशिप बिहेवियर शो करने का, ये सभी जीवों के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है रिप्रोडक्शन आर कोर्टशिप की। दिस बिहेवियर मींट टू अट्रैक्ट मेट्स। इस बिहेवियर के अंतर्गत, मीन्स रिप्रोडक्शन आर कोर्टशिप बिहेवियर के अंतर्गत, ये जो है इस व्यवहार में अपने मेट को आकर्षित करते हैं, मीन्स अपने साथी को आकर्षित करते हैं, एंड इंश्योर सक्सेसफुल ब्रीडिंग, और सक्सेसफुल ब्रीडिंग को ये इंश्योर करते हैं, ऑफन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेज। और क्यों ये प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि इनसे जो है कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेज प्राप्त होते हैं, मीन्स न्यू बॉर्न बेबीज़ इनसे होते हैं। तो ऑफन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेज, तो इनसे जो है जटिल जो आते हैं नवजात, इनसे मिलते हैं। तो ये है रिप्रोडक्शन आर कोर्टशिप बिहेवियर्स मींट टू अट्रैक्ट मेट्स एंड इंश्योर सक्सेसफुल ब्रीडिंग, ऑफन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेज। थर्ड पॉइंट है एंटी प्रीडेटर और डिफेंस। एंटी प्रीडेटर और डिफेंस का मतलब होता है, डिफेंस में बदला लेने की प्रवृत्ति, और बदला यहाँ पर कैसे ली जाती है? भोजन के रूप में ली जाती है। एंड एंटी प्रीडेटर मतलब प्रीडेटर के विरुद्ध, शिकारी के विरुद्ध। तो एंटी प्रीडेटर और डिफेंस के अंतर्गत एक्शंस टेकन टू अवॉइड बीइंग ईटेन, मीन्स कोई जीव किसी जीव को खाता है। जैसे आप देखे हैं कि छिपकली जो है कीड़े को खाती है, तो छिपकली जो है कीड़े को सबसे पहले क्या करती है? पहले जो है उसे खाने के लिए सबसे पहले उसे जीवित ही नहीं खा जाती, सबसे पहले उस पर छिपकली जो है अटैक करती है, और अटैक करने के बाद उसे किल कर देती है, और फिर उसे किल करने के बाद खा लेती है। तो यही प्रक्रिया है एंटी प्रीडेटर और डिफेंस। वो उसे डिफेंस लेकर, और जो प्रभावी होता है एनिमल वही जीतता है। तो इस प्रक्रिया में छिपकली जो है वो जीतती है। एंड एक्शंस टेकन टू अवॉइड बीइंग ईटेन, और इस प्रकार से क्रिया होती है, और ये जो हैं ईटेन मतलब खा लिए जाते हैं। इंक्लूडिंग अलार्म क्लॉक्स, इसमें अलार्म क्लॉक्स भी शामिल हैं, आर फाइटिंग, और फाइटिंग भी शामिल है। मीन्स छिपकली जो है कीड़े को अगर खाती है तो फाइटिंग प्रक्रिया के द्वारा ही पहले उसे फाइट करके, उससे लड़ाई करके उसे किल कर देती है, उसके बाद वो उसे जो है कंज्यूम कर लेती है, खा लेती है। फोर्थ है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मीन्स कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी एनिमल कैसे समाज में इंटरेक्शन करता है, कैसे क्रिया प्रतिक्रिया करता है, वही चीज़ इस टॉपिक में बताया गया है, सोशल इंटरेक्शन। लिविंग इन ग्रुप्स, इंडिविजुअल जो है ग्रुप्स में रहते हैं, समूहों में रहते हैं। हडलिंग हंटिंग, और किसी भी जीव को, एक जीव को, हडलिंग मीन्स किसी को
मार देते हैं। आर हंटिंग मीन्स किसी को, जैसे हमने आपको अभी बताया, किसी को किल करते हैं तब वो ईट करते हैं, उसे जीवित ही नहीं ईट कर सकते हैं। आर इंटरैक्टिंग विद इन हेरारचीज दैट इज डोमिनेंस, या तो फिर इंटरैक्ट होते हैं उसी क्रम के अंदर, हेरारचीज में क्रम होता है, उसी अपने समूहों के क्रम में डोमिनेंस। और डोमिनेंस मीन्स जो प्रभाविकता का नियम है, जो जीतता है वही उस चीज़ को ईट कर पाता है, और यही प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप भी कहलाता है। तो सोशल इंटरेक्शन इन विच लिविंग इन ग्रुप्स, हडलिंग, हंटिंग आर इंटरैक्टिंग विद इन हेरारचीज दैट इज डोमिनेंस। सो दोस्तों, आज आपने प्राइमरी रीजन्स फॉर बिहेवियर इसमें पढ़ा, फोरेजिंग एंड फीडिंग, रिप्रोडक्शन, कोर्टशिप, एंटी प्रीडेटर डिफेंस और सोशल इंटरेक्शन, इतने टॉपिक्स को आपने पढ़ा। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और हमारी क्लास को डेली पाने के लिए आप डेली क्लासेस को देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।